जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका रिवीजन मोड पे स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास में पाषाण काल के बारे में। तो आइए देखा जाए पाषाण काल से संबंधित पहला क्वेश्चन। तो देखिए, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं? 4 ऑप्शन दिया है। ए में दिया है मुंडीकाक, बी में दिया है मेहरगढ़, सी में दिया है दमत सादात, डी में दिया है बालाकोट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया है मेहरगढ़। मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो देखिए, प्राचीन झोपड़ी का यानी कि स्थानीय मानव द्वारा बस्ती कहाँ बसाया गया? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवपाषाण काल में सबसे पहली बार खेती कहाँ स्टार्ट हुआ? तो मेहरगढ़ में। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखना है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए में दिया है नवपाषाण काल, ऑप्शन बी में दिया है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी में दिया है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आंसर की बात किया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में होता है। अब थोड़ा सा पाषाण काल का अगर बात किया जाए तो देखिए, पाषाण काल का मतलब ये होगा, पाषाण मतलब होता है पत्थर, यानी कि जब मनुष्य पत्थर पर निर्भर रहता था लोग, उस समय का जो काल है उसे पाषाण काल बोला जाता है। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। एक पाषाण काल पूरा पाषाण काल में बांटा गया है, उसके बाद एक बांटा गया है मध्य पाषाण काल में, एक बांटा गया है नवपाषाण काल। तो इन तीनों में क्या अंतर है? तो देखिए, पूरा पाषाण काल का मतलब ये होगा कि जिस समय मनुष्य पूरी तरीका से जंगल पे निर्भर रहता था, यानी कि जब आदि मानव के हम लोग बात करते हैं लोग, तो ये उसी समय का काल है। आदि मानव का काल पूरी तरीका से जंगल पे निर्भर थे। मध्य पाषाण काल में क्या होता है, अब जंगल पे आदमी निर्भर रहेगा तो क्या होगा, वो अपना खाना कैसे जुटाएगा? तो जैसे कोई कंदमूल मिल गया या कोई जानवर के मार के वो अपना खाना ले लिया। मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि यहाँ से धीरे धीरे देखा जाता है कि पशुपालन स्टार्ट हो गया। तो ये याद रखना है, यहाँ पे पशुपालन। नवपाषाण काल में क्या होता है कि यहाँ पे बस्ती बसना, कृषि करना और पशुपालन के साथ साथ ये पहिया उहिया जितना चीज़ है सब नवपाषाण काल में ही आता है। तो ये याद रखना है कि नवपाषाण काल में क्या क्या आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भीमबेटिका किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में दिया है गुफाओं के शैलचित्र, ऑप्शन बी में दिया है खनिज, ऑप्शन सी में दिया है बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन डी में दिया है सोन नदी का उद्गम स्थल। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गुफाओं में शैलचित्र। गुफाओं में शैलचित्र ये है क्या? तो सबसे पहले ये जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, ये जो स्थान है भीमबेटिका, तो ये आपका भोपाल से 70 किलोमीटर पूर्व में पड़ता है। तो ये सबसे पहले याद रखिएगा कि ये है कहाँ, तो भोपाल से 70। भोपाल आप जानते होंगे मध्य प्रदेश की राजधानी है। अब यहाँ पे देखिए, भीमबेटिका में क्या है कि आदि मानव यानी कि मध्य पाषाण काल का, ये पूरा पाषाण काल, ये नवपाषाण काल, तीनों पाषाण काल का यहाँ पे चित्र मिलता है। और शैल चित्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पेड़ पौधे के छाल से ये चित्र बनाया जाता था। जाहिर सा बात है कि उस समय चित्र क्यों बनाया जाता होगा, क्योंकि मनुष्य उस समय उतना तो ज़्यादा दिमाग वाला था नहीं, उतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो चित्र बनाता होगा लोग जीव जंतुओं का। उस पर ज़्यादातर देखिए जानवर का ही चित्र है, तो याद रखने के लिए बनाता होगा लोग कि कौन कौन जानवर है, या और भी मनोरंजन के लिए बनाता होगा लोग। तो ये याद रखिएगा कि ये भीमबेटिका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, भोपाल में है। उसके बाद ये भी याद रखना है कि यहाँ से तीनों काल के चित्र मिला है।
कौन कौन काल? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? ऑप्शन दिया है गुवाहाटी, बी में दिया है बस्तर, सी में दिया है भोपाल, डी में दिया है चेन्नई। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भोपाल। भोपाल अभी पढ़े हैं लोग, मध्य प्रदेश की राजधानी। तो ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ए में दिया है गंगा घाटी, बी में दिया है सिंधु घाटी, सी में दिया है नर्मदा घाटी और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, नर्मदा घाटी। अब थोड़ा सा इसके बारे में और विस्तार से जाना जाए कि यहाँ पे क्यों होता है नर्मदा घाटी में। तो अगर बात किया जाए कि ये भारत का आपका मैप है, तो मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा कि नर्मदा नदी यहाँ से इधर से प्रवाहित होता है और बंगाल के खाड़ी में जाता है। ये आपका बंगाल का खाड़ी है, तो इसमें अपना पानी विसर्जन करता है। अब देखिए सबसे पहली बार मनुष्य का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो आपका मिला है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पे आया था लोग। और भारत में अगर बात किया जाए कि सबसे पहली बार साक्ष्य कहाँ मिला है, तो नर्मदा घाटी में ही मिला है। ये जो नर्मदा नदी है, तो मध्य प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है, इसी के आसपास बहुत ज़्यादा जंगल भी है। यहाँ पे आज भी देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जंगल में ये प्रमुख स्थान है। इसी के आसपास में देखा जाता है कि सबसे पहली बार भारत में मनुष्य जो है आदि मानव से मानव बनना स्टार्ट किया और यहाँ पे फूला फला। और इसी के आसपास में देखिए शैल चित्र मिलता है। पहली बार मानव खोपड़ी है तो इसी के आसपास में मिलता है। तो ये याद रखना है, ये इसका आसपास का क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इसी के आसपास ये हुआ। और ऑप्शन के बात किया जाए इसमें तो गंगा घाटी, ये तो नदी तंत्र का सब क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी क्वेश्चन कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए में दिया है बुर्जहोम से, बी में दिया है कोल्डिहुआ से, सी में दिया है ब्रह्मागिरी से, डी में दिया है संकन कुल्लू से। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बुर्जहोम, यानी कि गर्तवास कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है, जो कि आंसर ए में दिया है बुर्जहोम। अब बात किया जाए बुर्जहोम, ये कहाँ पे है? तो आपका जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में एक झील है जिसका नाम है डल झील। डल झील। अब यहाँ पे पाषाण काल में व्यक्ति क्यों रहता था लोग, मानव? तो मान लीजिए कि कोई ऐसे झील है, तो देखिएगा कि इसके आसपास में टीला टाइप का होता है, यानी कि जो मिट्टी होता है उठा हुआ होता है ऊंचा। और इसमें मान लीजिए कि ये झील है तो इसमें पानी तो रहेगा ही। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम गर्तवास, यानी कि गर्त मतलब क्या होता है? ये जो गर्त यानी क्या हो गया? गड्ढा हो गया। और वास यानी कि जहाँ आदमी निवास करता हो। तो यहाँ पे गड्ढा बना के और उस गड्ढा में निवास करता था लोग, यानी कि पाषाण काल में उस गड्ढा में मनुष्य रहता था लोग। इससे क्या फायदा होता था ना कि यहाँ पे पानी है तो एक तो पानी आसानी से मिल जाएगा, दूसरा का कि टेम्परेचर मेंटेन, यानी कि जहाँ पे पानी रहता है, देखिए कि सर्द के दिन में वहाँ पे गर्म रहता है पानी के कारण, और गर्मी के दिन में वहाँ पे ठंडा रहता है। तो यहाँ पे बहुत आसान हो जाता था इन लोगों के लिए, जो वातानुकूल यहाँ पे परिस्थिति मिल जाता था। तो ये याद करना है कि कहाँ पे और ये क्यों बनाया था लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन दिया है नीलगिरी पहाड़ी ए में, बी में दिया है शिवालिक पहाड़ी, सी में दिया है नलामाला पहाड़ी, डी में दिया है नर्मदा घाटी। अभी दो क्वेश्चन के पहले यही हम लोग पढ़ रहे थे लोग कि भारत में कहाँ फला फूला, तो ऑप्शन डी हो जाएगा नर्मदा घाटी। इसी के बारे में जान रहे थे लोग, तो ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है?
ये दिया है ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी में दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में दिया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में दिया है मध्य प्रदेश। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। ये उसी समय का ये स्थान है, इसीलिए जोड़ के ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछ दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पूर्व राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है कैथा संस्कृति, ऑप्शन बी में दिया है प्रभास संस्कृति, ऑप्शन सी में दिया है सलवा संस्कृति, ऑप्शन डी में दिया है आहार संस्कृति। तो आपका दक्षिण पूर्व राजस्थान पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें दिया है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। ऑप्शन ए में बात किया जाए कि ऑप्शन ए में क्या दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है कैथा संस्कृति। कैथा संस्कृति ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो ये याद रखना है। ऑप्शन बी में अगर बात किया जाए तो प्रभास संस्कृति के बारे में बात कर रहा है, तो प्रभास जो संस्कृति है ये है आपका तेलंगाना का, तो ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? यानी पूछ रहा है कि किसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है संस्कृत मंत्रालय, ऑप्शन बी में दिया है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी में दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी में दिया है मानव संसाधन मंत्रालय। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा संस्कृत मंत्रालय। अगर संस्कृत मंत्रालय का बात किया जाए तो इसका हेड क्वार्टर से क्वेश्चन पूछता है कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना है दिल्ली में है। इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। संस्कृत मंत्रालय का क्या काम है, तो भारत में जितना धरोहर है उसका संरक्षण करना, उसको जीवन उद्धार देना, तो ये इसका काम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन ए में दिया है सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन बी में दिया है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन सी में दिया है मंदिरों के रूप में, ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें दिया है मृतकों को दफनाने के रूप में। तो देखिए बृहद पाषाण ये एक कब्र है। तो देखिए ये लोग क्या करता था, लोग पाषाण काल में पत्थर का बनाता था, लोग पत्थर का कब्र बना के ऐसे और इसमें दफना देता था लोग जो व्यक्ति मरा है। उसके बाद इसमें जैसे कि आज भी देखिएगा जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके जाने के बाद बहुत सारा दान दिया जाता है, या जब उसका ये क्रियाकलाप होता है तो जितना चीज़ वो खाता था वो सब क्या किया जाता है, दिया जाता है। वैसे ही उस समय से ही ये प्रचलन चलते आ रहा है। जब दफनाता था लोग तो उस समय ये क्या हो गया, थाली देता था लोग। उसके बाद जो मदिरा वदिरा हो गया, दारू वारू, बीड़ी सिगरेट, मतलब जो चीज़ है इसमें कब्र के साथ दिया जाता था। तो ये याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब्र में कुछ दिया भी जाता था, तो हाँ दिया जाता था। और ये पाषाण, एक वृत्त पाषाण कब्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और ये पत्थर का चौतरा बनाया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि मानव द्वारा पहला अनाज कौन था जिसे उपयोग में लाया गया। तो ए में दिया है गेहूँ, बी में दिया है चावल, सी में दिया है जौ, डी में दिया है बाजरा। आपका आंसर हो जाएगा ए में दिया है गेहूँ, तो ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा और देख लिया जाए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव में पहले ही बार मानव द्वारा किस धातु का उपयोग किया गया, तो आपका धातु हो जाएगा तांबा। फिर पूछेगा कि कौन सा जानवर पहली बार पाला गया, तो सबसे पहली बार जो जानवर पाला गया वो आपका हो जाएगा कुत्ता। फिर पूछेगा कौन सा औजार बनाया गया, तो औजार का जब बात आता है तो कुल्हाड़ी हो जाएगा। पहला जो अनाज है जिसका सबसे पहली बार मनुष्य ने देखा था, तो वो हो जाएगा, अनाज का बात किया जाए तो रागी हो जाएगा। पहली बार बस्ती कहाँ बसाया गया था, तो अगर बस्ती का बात किया जाए तो मेहरगढ़। तो ये सभी याद रखना है
उसके बाद खोपड़ी कहाँ मिला था, तो देखिए खोपड़ी का अगर बात किया जाए मानव खोपड़ी तो नर्मदा घाटी यूपी, तो ये याद रखना है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। पहली बार पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आंसर हो जाएगा बागौर और आदमगढ़। आदमगढ़ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आदमगढ़ कहाँ पड़ेगा, तो ये एमपी में पड़ेगा। तो याद रखना है पहली बार पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ से मिला है और ये एमपी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो देखिए ए में दिया है सराय नहर राय से, बी में दिया है महदाया से, सी में दिया है लेखरिया से, डी में दिया है चौपानी मांडो से। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें महदाया दिया है। महदाया कहाँ पे है, तो यूपी में है। चले अगला क्वेश्चन देखिए, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया है थॉमसन ने, बी में दिया है लुम्बाक ने, सी में दिया है टेलर ने, डी में दिया है चाइल्ड ने। आपका आंसर ए हो जाएगा थॉमसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का साक्ष्य मिला है, यानी प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए में दिया है धौलावीरा, ऑप्शन बी में दिया है किले गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी में दिया है कालीबंगा, ऑप्शन डी में दिया है मेहरगढ़। तो इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़े हैं लोग, मेहरगढ़, तो ये याद रखना है मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, गैरिक मृदभांड पात्र यानी ओसीपी का काल निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में दिया है 2000 से लेके 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी में दिया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी में दिया है 1500 से 1200 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी में दिया है 1500 से 900 ईसा पूर्व। आपका आंसर ए हो जाएगा 2000 से लेके 1500 ईसा पूर्व। अब बात किया जाए कि ये गैरिक भांड ये क्या है, तो देखिए जैसे कि आज भी देखते होंगे कि कुम्हार बनाता है लोग मिट्टी का बर्तन, तो वही मिट्टी के बर्तन को बोला जाता है गैरिक। चले अगला क्वेश्चन देखिए, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो अभी हम आपको धातु के बारे में बताए थे कि किसका प्रयोग किया गया। ऑप्शन देख लिया जाए, ए में दिया है लोहा, बी में दिया है तांबा, सी में दिया है टीन, डी में दिया है कांस्य। तो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था तांबा किया गया था, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश दैमाबाद एवं इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? तो इसमें दिया है ऑप्शन ए में रंगपुर संस्कृति के, बी में दिया है जुड़वे संस्कृति के, सी में दिया है प्रभास संस्कृति के, डी में दिया है मालवा संस्कृति के। अगर ऑप्शन के हिसाब से आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें आपका दिया है जुड़वे संस्कृति। जुड़वे संस्कृति, अगर जुड़वे संस्कृति का बात किया जाए तो ये ताम्रकालीन संस्कृति है, जो कि आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। तो ये याद रखना है, ये ताम्रकालीन संस्कृति है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसमें ऑप्शन देखिएगा